मतलब अगर हमें इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो हम एक भगवान के पास जाके अपने मन को शांत कर सकते हैं। किसी दोस्त से शेयर करो। वो कुछ, यदि आप विशेष टेंशन में हैं और ऐसा लगता है कि मैं, सुसाइड ही अच्छा है, मतलब उस समय आप 10 मिनट के लिए किसी दोस्त से बात करो, या तो 10 मिनट के लिए आप चुपचाप मंदिर चले जाओ। वहाँ शांति इतनी मिलेगी कि आपको उस चीज, जिस चीज में आप जाना चाहते हो सुसाइड लाइन में, वो आपका खत्म हो जाएगा। मतलब आपको किसी मतलब सुसाइड करने वाले आदमी को सिर्फ 5 मिनट यदि किसी से वो बात कर लेता है, या दूसरे लाइन में चला जाता है, किसी दोस्त से शेयर करता है, तो वो सुसाइड वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वो फिर दोबारा कभी सुसाइड नहीं कर मतलब पाएगा। उसका विचार एक चेंज हो टर्न जाएगा। हो जाएगा उसका, टर्न हो मतलब ये जाएगा। यहाँ जा रहा है तो यार किसी से बात कर ली तो 2 मिनट भी हाँ, तो भूल जाएगा वो सब क्या करने जा रहा सब था। करने जा रहा है। और सर ये आपका फिटनेस का राज बताइए। मतलब आपकी एज में आके लोग ऐसा लाला बन जा रहे, नहीं पेट नहीं, निकल जा रहा लाला है। नहीं, फिटनेस सबसे बेटर है कि आप हमेशा 5 बजे उठिए और थोड़ा सा रनिंग कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा अपना मॉर्निंग वॉक कीजिए। और सुबह मॉर्निंग में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत। मतलब ऑयली चीजें हमें नहीं खानी है मॉर्निंग में। ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए। हमेशा चना या फल फूल, एक गिलास दूध, जूस, ये पीजिए। नाइट में भी भोजन कम करना। नाइट में मतलब अपने को 8 से पहले भोजन करना चाहिए ऐसा। हाँ, भोजन करना है तो 8 से पहले, यदि करते भी है तो हल्का भोजन लीजिए, जिससे कि आपका पेट भारी ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि आप सुबह यदि मेहनत करते हैं, सुबह थोड़ा सा भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो आपका फिटनेस हमेशा बना रहेगा। ये तो है सर। मतलब आज आज भी आप वही शेड्यूल फॉलो करते हैं जो हाँ, आप मैं सीआरपीएफ की क्या, भर्ती से पहले करते तकरीबन हैं। 90% फौजी आदमी इसी सिस्टम में चलता है। मतलब जो डिसिप्लिन बन गया उस टाइम हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम वो जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी है हमारा डिसिप्लिन तो हमारा मतलब बचपन से है, क्योंकि वो तो आपका शायद हाइट हाँ, पूरा बॉडी को देख के समझ आ रहा है सर। और सर डाइट के तौर पे अब जो एक वेजिटेरियन डाइट है जिसकी, वो क्या खाए और नॉन वेज वाला क्या खाए, ये कुछ तो टिप दो सर। नौजवान को समझ ही नहीं आ रहा है, वो जिम चला जा रहा है, 2 दिन में कोई कह रहा है कि तेरे पास डाइट नहीं है, तेरी बॉडी नहीं बनेगी, वो छोड़ छाड़ के फिर घर में। इसके पीछे क्या कहोगे सर? ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लोग भी मेहनत करते हैं और खाते हैं, और अच्छा जो है वो रहता है। अमीर लोग भी खाते हैं। आप सुबह मॉर्निंग में यदि 3-4 प्रकार के चना, मूंग दाल, खीरा, ककड़ी, ये सब मिला के आप ब्राउन टाइप का बना के और उसको खाएंगे तो एक अच्छी डाइट है वो। मतलब एक नॉर्मल कोई वेज डाइट। जरूरी नहीं है कि आप चिकन, अंडा, ये सब खाइए। नॉर्मल डाइट से भी आप ना, अपना बॉडी हाँ, बॉडी बना के रख फिटनेस सकते हैं। रहेगा। ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। जितना आप मेहनत करते हैं उतना ही खाइए। ये नहीं कि आप ड्राई फ्रूट बहुत खा रहे हैं और मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो गड़ा बॉडी पेट बिगड़ चेंज जाएगी। बॉडी चेंज होगी। ये तो सर, और सर एक पब्लिक डीलिंग जो होता है वो आप लोगों को इस सीआरपीएफ की ड्यूटी के दौरान बहुत पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है। तो ये आजकल अगर किसी को एक पोस्ट पे बैठा दिया जाए एक सिंपल सी और बोला जाए इतने लोग हैं इनको संभालो, तो वो बेचारा घबरा जाता है ये कैसे होगा। उससे काबू में नहीं होता, वो या तो छोड़ के भाग जाएगा वो पोस्ट या जॉब ही चला जाएगा, यार भाई कौन संभाले। तो आप कैसे हैंडल करते हैं सर इतना टैकल करना इतने लोगों को, और आपके पास गन भी रहेगी वो भी नहीं चला पाते हो उस दौरान जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, फिर भी उनको काबू में रखना है। हाँ, पब्लिक डीलिंग में क्या है, देखो, वो आम पब्लिक, नॉर्मल। वो यदि किसी प्रकार का मांग करते हैं तो वो भी तो हमारे परिवार से जुड़े हैं ना। हाँ सर ये तो है। हम उनको डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार आ गया तो हम सबको गोली चला दें। सर ये तो है। वो कंट्रोलिंग पावर आपको ट्रेनिंग में दी जाती है, और बर्दाश्त का मादा सिखाया जाता है कि मतलब आपको कहाँ तक बर्दाश्त करना है। पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। इतना पेशेंस सिखा दिया जाता है कि आप, मतलब, कभी वही नहीं हो सकते हैं, इस बेकाबू नहीं समय हो पाएंगे। बेकाबू नहीं हो पाएंगे।
और आजकल तो सर पेशेंस लेवल की बहुत कमी है। आप नॉर्मल अगर किसी जवान को तैयार कर रहे हो, आजकल के जो है पीटी उस्ताद अगर थोड़ा कह देता है तो वो रिप्लाई फट से कर देता है उसको। तो ये इसके पीछे क्या है रीजन है सर? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नहीं होता था, उसका रीजन ये है कि पहले मास्टर जब हम लोग पढ़ते थे ना, सर तो जब टीचर लोग डंडा बजाते थे तो हम डंडा खा के भी घर में नहीं बताते थे शांत रहते थे। कि हमको आज मार पड़ी है। हाँ ये तो है। क्योंकि यदि बता देंगे घर में कि आज हमको मार पड़ी है तो माँ बाप भी रीजन पूछ के और पिटाई करेंगे। कूट देंगे वैसे। और आज की जनरेशन में हो गया है कि टीचर यदि तेज आवाज में बोल दिए, बच्चे माँ बाप से शिकायत करते हैं, माँ बाप पहुंच जाते हैं स्कूल स्कूल में टीचर को मारने। तो वो सिस्टम अभी बहुत चेंज हुआ है। तो मतलब वही वाला जो असर है, वो जहाँ बच्चे को मालूम पड़ गया कि अब मेरे में आजादी सी मिल रही है, हाँ, तो वही अब जब किसी पोस्ट पे जाएगा तो बॉस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस बस वही सिस्टम, वो मतलब घर से ही ये सब चीज शिक्षा मिलती है। वही और नए कंट्रोल। जनरेशन में ये चीज बहुत देखने को मिलती है। सर और सर मुझे मालूम है आपके सोने का टाइम हो रहा है, नाइट में नहीं आप नहीं जल्दी सो नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, 10 साढ़े 9 तक साढ़े तो। 9 तक आराम से सोते हो, और मतलब रात को खाने के बाद भी वॉकिंग करते हो आप? वॉकिंग यदि नहीं भी करते तो थोड़ा सा रिलैक्स तो करते हैं, बैठते हैं योग आसन में। इस खाने के तुरंत बाद बिस्तर में नहीं लेटना चाहिए। ये तो है सर। सर एक और, जैसे कि अभी न्यू जनरेशन के जो सीआरपीएफ से आएंगे, वॉलेंटरी रिटायर आर्मी से आएंगे, तो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे जॉब के लिए, तो किस तरीके की तैयारी करें वो उस, क्योंकि बहुत एक नहीं बहुत सारे लोग रिटायर होके आते हैं, तो पोस्ट को भी मारामारी तो उस पोस्ट के लिए भी होगी जो प्राइवेट इंडस्ट्री में होगी, तो किस तरीके की वो तैयारी करें वहां, मतलब अपने इंटरव्यू के लिए वो कैसा प्रिपरेशन करें वो? फोर्स पर्सनल को तो तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, फोर्स पर्सनल को ले ही लेते हैं प्राइवेट में। हाँ सर। बट आगे के पोस्ट यदि बढ़ना है और अच्छे पोस्ट में जाना है तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। कहीं भी आप जाएंगे, फोर्स का ड्यूटी अलग है, प्राइवेट सेक्टर की ड्यूटियां अलग हैं, तो थोड़ा सा अंतर तो है। बट फोर्स पर्सनल का आदमी इस सिक्योरिटी लाइन के संबंध में ज्यादा उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो थोड़ा भी कैच कर लेगा तो भी उसका हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो ठीक है सर, और धन्यवाद। कुछ पूछना चाहे तो बस बताना। आपका वक्त बहुत कीमती है, 3 महीने आपके पीछे घूमा तब जाके अभी आपने टाइम दिया है। सर धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भाई।